आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेलल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। उम्मीद है प्रीवियस जितने भी हमारे लेक्चर हुए वो आप लोगों को समझ आए होंगे। नेक्स्ट मूव करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इसको जो यूट्यूब के ऊपर वॉच कर रहे हैं तो इसको लाजमी जो है वो आप लोग लाइक भी कर दें, फॉलो भी कर दें इस चैनल को, ताकि नेक्स्ट आने वाले जितने भी आप लोगों के लेक्चर्स हैं रिगार्डिंग डिजिटल सर्किट्स या डिजिटल लॉजिक या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रेलिवेंट जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको रेगुलर मिलते हैं और आगे भी लाजमी शेयर कर दें। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पैरेलल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट रजिस्टर, और इसी को हम लोग जो है वो नाम देते हैं स्टोरेज रजिस्टर का, और इसी को हम लोग नाम भी देते हैं, हमारे पास जो है वो क्या है, बफर रजिस्टर भी कहलाता है। तो अगर हम लोग इसकी बेसिक एक छोटी सी डायग्राम देखें तो उसमें हमारे पास जो है वो पैरेलल इनपुट्स आती हैं और हमारे पास पैरेलल ही जो है वो आउटपुट्स भी आते हैं। ठीक है, तो पैरेलल इनपुट्स होती हैं और हमारे पास पैरेलल आउटपुट्स भी आती हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो क्लॉक सिग्नल आ जाता है। यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक क्लॉक सिग्नल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक क्या क्लॉक सिग्नल है। लेट में जो है वो कलर इसका चेंज कर लेता हूँ पेंसिल का। ठीक है, क्लॉक सिग्नल है। ठीक है, इसकी बेसिक डायग्राम अगर हम लोग देखें तो एज़ अर्लियर हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप को जो है वो यूज़ करते रहेंगे। हमारे पास जो है वो 4 बिट जो है वो मेरे पास पीपो है, तो हमें 4 जो है वो फ्लिप फ्लॉप्स की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेट ड्रॉ इट क्विकली। मैं इसको फास्टली हम लोगों ने जो है यहाँ पे एक किस्म का जो है वो ड्रा करने की कोशिश की। ड्राइंग थोड़ी सी मेरी जो है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, तो उसको जो है वो इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो ये D3 एज अ इनपुट साइड, D2 आ जाता है, D1 आ जाता है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है, D0 आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो आउटपुट साइड, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्लॉक आ जाती है। ठीक है, अगर इस क्लॉक को हम लोग देखें तो ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाती है, एक किस्म की पॉजिटिव एज जो है वो हमारे पास ट्रिगर आ जाती है, और इस क्लॉक को हम लोग एंड पे जो है वो क्या कर देंगे, कॉमन बी कर देंगे। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे जो है वो क्या कर देते हैं, एंड पे जो है वो कॉमन बी कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो ड्रा कर लिया, और एंड पे इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग जो है वो क्यों कहते हैं कि हमारे पास जो है वो स्टोरेज रजिस्टर है, या फिर हमारे पास जो है बफर जो है वो रजिस्टर कहलाता है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे D1, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 1, तो आउटपुट साइड पे भी हमें यही चीज़ मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है वो 1 मिलेगा, यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, यहाँ पे हमें जो है वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे पास क्या कहलाता है, एक किस्म का जो है वो स्टोरेज रजिस्टर भी कहलाता है। बफर रजिस्टर की जो है वो अगर हम लोग देखें तो बफर रजिस्टर में भी एज इट इज़ ही जो है वो होता है हमारे पास। अगर यहाँ पे जो है ये इनपुट साइड है, ठीक है, ये हमारे पास अगर इनपुट साइड है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है, आउटपुट साइड आ जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग 1 अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी हमें 0 ही मिलेगा। ये एवरीथिंग इज़ हैपन विद क्लॉक। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, यहाँ पे जो है वो कुछ पॉइंट्स अगर आप लोग नोट डाउन कर लें। वी नीड 1 क्लॉक टू स्टोर डाटा। नंबर 2 हम लोग कह सकते हैं वी नीड 0 क्लॉक टू यूज़ द डाटा, और टोटल प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड जो है उसके लिए हमें 1 क्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। और इसकी अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लें तो एज आ इनपुट अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे मेरे पास जो है वो 1 है, यहाँ पे मेरे पास जो है वो क्या आ जाता है, अगेन 1, यहाँ पे मेरे पास जो है वो क्या आ जाता है, 0 एज आ इनपुट, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है, 1।
ठीक है। और इसको अगर हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है वो D3 पे 1 मिलेगा, Q3 पे 1 मिलेगा, Q2 पे मुझे जो है वो 1 मिलेगा, Q1 पे भी मुझे जो है वो 0 मिलेगा, क्योंकि D1 मेरे पास क्या है, 0 है। D0 जो है वो मेरे पास क्या था, 1 था, तो Q0 मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्लॉक के सेंस में इसको देखें, क्योंकि पॉजिटिव एज हमारे पास ये ट्रिगर है, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का आपको जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, पॉजिटिव एज हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, ट्रिगर आ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव एज ट्रिगर। यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट है जो है वो आ जाती है, यहाँ पे हमारे पास Q3 आ जाती है। ठीक है, यहाँ में हमारे पास क्या आ जाती है, Q2 आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो है वो क्या आ जाती है, हमारे पास Q1 आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है, Q0 आ जाती है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास जो है वो क्या होगा, यहाँ पे Q3 इनिशियली हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और 0 के बाद हमारे पास Q3 जो है, क्योंकि पॉजिटिव एज ट्रिगर है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। Q2 को देखें, Q2 इनिशियली हमारे पास जो है वो क्या है, 0 है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये B जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो 1 की बात करें तो इनिशियली ये हमारे पास क्या है, 0 है, पॉजिटिव एज ट्रिगर है, तो हमारे पास यहाँ पे भी जो है वो Q3 क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 ही रहेगा। Q0 की बात करें तो इनिशियली ये हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और 0 के बाद पॉजिटिव एज ट्रिगर है, तो पॉजिटिव एज ट्रिगर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हाई हो जाएगा। ठीक हो गया। हम लोग एक चीज़ यहाँ पे जो है वो याद रखनी है, वो हमारे पास ये है कि आप लोगों ने डाटा जो है वो बिफोर क्लॉक यहाँ पे जो है वो क्या करने, अप्लाई करने। ठीक है, डाटा बिफोर क्लॉक हम लोग यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर हम लोग बिफोर क्लॉक डाटा यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह के हमारे पास जो है वो सिनेरियो आ जाता है। ये मेरे पास फॉर D3, ठीक है, ये मेरे पास क्योंकि क्या था, D2 था, D2 भी मेरे पास जो है वो क्या कहलाता था, 1 के इक्विवेलेंट आता था। तो ये मेरे पास D2, D3, D1 की बात करें तो वो मेरे पास क्या है, 0 है, तो वो 0 ही रहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है वो इसकी अगर बात करें तो ये हमारे पास जो है वो D0 जो है वो मेरे पास क्या था, 1 था, तो वो 1 ही रहेगा। ये मेरे पास जो है वो क्या आ गया, D0, ये मेरे पास क्या था, D1। तो दिस इज़ हाउ कि हमारे पास जो है वो पीपो रजिस्टर एज आ स्टोरी रजिस्टर या फिर बफर रजिस्टर जो है वो किस वर्क करता है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो है वो क्लॉक यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम रोल किरदार अदा करता है। जैसे क्लॉक हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो दिखाई देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले अगर आप लोग इसको यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो इसको लाजमी लाइक एंड फॉलो कर दें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।